हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स के रिटायरमेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन जिसमें कि लोन अकाउंट आपको बनाना है। मींस कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो भी अमाउंट पे करनी है वो हम किस तरीके से लोन अकाउंट के थ्रू ईयर बाय ईयर पे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग कि ए और बी सी पार्टनर्स थे। ए जिसमें से रिटायर हो रहा था, कब रिटायर हो रहा था? ए वॉज रिटायरिंग ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड रिटायरमेंट की डेट पे टोटल मिला के ए को कितने पैसे देने थे? ए को हम लोग को देने थे 80,000 रुपीज़। और ऐसा अग्री किया गया कि ये जो अमाउंट हमें देना है ये हमने एकदम से नहीं दिया, ये हमने इंस्टॉलमेंट्स में दिया है हर साल। डैट मीन्स कौन सी टाइप की इंस्टॉलमेंट है ये आपकी डैट मीन्स इट इज़ योर ईयरली इंस्टॉलमेंट, और ये पेमेंट जो है हर साल के एंड में दी गई है। तो आपको प्रिपेयर करना है ए का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और इसके लिए आपको दो केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस जिसमें कि आपका है कि आपको 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट हैं और हर इंस्टॉलमेंट में प्लस करना है। आपको क्या प्लस करना है? इंटरेस्ट, जो कि है 10% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ही करते हैं। देखिए आपको जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि टोटल ए को देने थे 80,000 रुपीज़ और केस 1 आपको कह रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट में दिए हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में दिए हैं। डैट मीन्स एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी? एक इंस्टॉलमेंट आपकी 20,000 की बन जाएगी, और जिसमें कि आप हर बार इंटरेस्ट के अमाउंट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके कोई अमाउंट लोन की फॉर्म में होती है तो आपको उसको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो सबसे पहले देखिए आप कैसे बनाएंगे एज लोन अकाउंट। अब देखो लोन की है, आपको इसकी पेमेंट करनी है फर्म को, तो ये आपके लिए क्या हो गई? ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग एंट्री है जो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ करेंगे। कब रिटायर हुआ ये? 2012 1 अप्रैल को रिटायर हुआ है और सारा अमाउंट इसके कैपिटल से आया होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय एज कैपिटल। टोटल अमाउंट कितना ड्यू था हमारा? 80,000। अब देखो एक साल के एंड में पेमेंट है, तो 1 अप्रैल 2012 के बाद ये ईयर एक साल कब खत्म होगा? ये एक साल खत्म होगा 31 मार्च 2013 को खत्म होगा। तो इस डेट तक पूरा एक साल बीत गया होगा, तो इस पे इंटरेस्ट भी हमारा ड्यू हो गया होगा। इंटरेस्ट किस पे ड्यू होगा? जितना अमाउंट आपको पे करना है। आपको टोटल पे करना है 80,000, फिलहाल तो पूरा 80,000 ड्यू है ना आपका, तो आप पूरे 80,000 पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे? 10%, जो कि हो जाएगा 8,000 रुपये का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल पहले कुल मिला के ए को देने थे 80,000, फिर एक साल के एंड में 8,000 का इंटरेस्ट और ड्यू बन गया, तो टोटल अब हमको कितने देने हैं? 88,000 रुपीज़ देने हैं, राइट। अब उसमें से पहले साल हमने कितने रुपए हम लोग देंगे? 31 मार्च 2013 को हम पहले साल हमने पेमेंट करी टू बैंक अकाउंट। पहली किश्त हमारी कितने की थी? 20,000 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आया है 8,000 रुपये का, तो हमने पहले पेमेंट कितनी कर दी? 28,000 रुपये की। तो देखो अब इधर से भी देखिए 80,000 में से 20,000 की पेमेंट आप कर चुके हो, तो टोटल अब आपका लोन कितना बचेगा? टोटल आपका लोन बच जाएगा कितने रुपए का? 60,000 रुपये का, है ना, क्योंकि 80 में से आप 20 दे चुके हो। और आप इधर से CD कैलकुलेट करेंगे सेम डेट को 31 मार्च 2013 को, तो आपको दिखेगा कि बैलेंस CD भी आपका कितना आना चाहिए? 60,000 रुपीज़। फिर आप ये वाला ईयर क्लोज कर देंगे 80,000। उसके बाद CD के अपोजिट हमारा क्या आता है? BD। तो 1 अप्रैल 2013 को हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस BD 60,000 रुपीज़। उसके बाद ये एक साल फिर से ख़त्म होगा 31 मार्च 2014 को, तो हम फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट किस पे ड्यू करेंगे? जो अमाउंट हमारा ड्यू है, 60,000 ड्यू है या बैलेंस BD बोल सकते हैं। 60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 6,000। उसके बाद हम फिर से पेमेंट करेंगे हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 31 मार्च 2014 को, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 हमारे ड्यू थे प्लस 6,000 का हमारा इंटरेस्ट, तो ये हमारा आ गया 26,000। तो अब देखो इधर 80,000 में से 20,000 की पेमेंट और चली गई, तो टोटल अमाउंट अब हमारा ड्यू कितना रहना चाहिए? 40,000 रुपीज़ का। तो आप देखेंगे आपका टू बैलेंस CD भी कितना आएगा? 40,000। हमने 40 कैसे निकाला? हमने पहले टोटल किया,
ये हमारा 66 आया। इस 66 को हमने डेबिट में भी नोट किया और इसमें से हमने 26,000 माइनस कर दिया। अब हमारा 1 अप्रैल 2014 को बीडी आया, बाय बैलेंस बीडी 40,000। फिर से ये वाला ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2015 को, उस पे हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट वही सेम ड्यू करेंगे, कैसे करेंगे, जो बीडी था 40,000 का 10%, तो दिस विल बी 4,000। फिर से हम 31 मार्च 2015 को पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की टू बैंक अकाउंट। 20,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट थी, 4,000 का हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो हमारी टोटल पेमेंट हो गई 24,000 की। और फिर हमारा सीडी आ जाएगा, सीडी हमारा 20,000 आएगा। 20 कैसे आया, ये टोटल किया 44,000, ये 44 को यहाँ नोट करा और उसमें से हमने 24,000 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से बीडी 1 अप्रैल 2015 को आप बीडी नोट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ये 20,000 यहाँ आया। फिर इस पे आपका 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट कैसे ड्यू होगा, सेम बीडी वाली अमाउंट पे 20,000 का 10%, तो ये आपका आ जाएगा 2,000। और आप इसी डेट को क्या करेंगे, 31 मार्च 2016 को पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की टू बैंक अकाउंट। 20,000 का आपका इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी, प्लस 2,000 का आपका इंटरेस्ट था, 22,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो आपका ईयर आपका ये वाला क्लोज हो गया। और एक्चुअली भी अगर आप क्वेश्चन से मैच करेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट थी आपकी, जिसमें कि 20,000 की एक थी। तो देखिए आपने कितनी पेमेंट करी है, आपने एक इंस्टॉलमेंट की यहाँ पेमेंट करी टू बैंक, फिर सेकंड आपने इधर करी, थर्ड ये हो गई 24,000 की, और फोर्थ, और हम आपका इसके बाद क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड केस। देखो सेकंड केस क्या कह रहा है कि फर्स्ट केस हमारा हो गया है। फर्स्ट केस में क्या किया, हमने पूरा का पूरा लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। 4 इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की एक, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट शामिल होके जो भी अमाउंट बनती थी हम उसकी पेमेंट कर देते थे। अब हमारा देखिए सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस इज सेइंग कि 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की, जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है। इसमें क्या कर रहे थे आप, 20,000 हमने 80,000 को 4 में डिवाइड किया था, फिर आप इंटरेस्ट के अमाउंट को प्लस करते थे। इसमें क्या है कि ऑलरेडी आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 25,000 में शामिल है, इंटरेस्ट की अमाउंट 10% के हिसाब से, और जो बैलेंस बचेगा 3 इंस्टॉलमेंट के बाद वो आप 4th ईयर में पे कर दोगे। मतलब इन्होंने राउंड फिगर बना दी है कि 3 साल तक 25,000 यानी कि 75,000 रुपये हम दे देंगे, फिर जो भी पैसा बचेगा वो हम चौथे साल में पे कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट तो बिल्कुल वही सेम तरीके से होगा। 1 अप्रैल 2012 को जिस तारीख को ए रिटायर हुआ था, बाय एस कैपिटल 80,000 हमारे ड्यू थे। उसके बाद 31 मार्च 2013 को 1 साल पूरा हो गया, तो हमने क्या किया, हमने किया इंटरेस्ट ड्यू कर दिया बाय इंटरेस्ट 80,000 का 10% 8,000। ठीक है, उसके बाद सेम डेट को आपने क्या करोगे, आप सेम डेट को आप पेमेंट करोगे। 31 मार्च 2013 को हमने पेमेंट की, लेकिन इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि सीधे 25,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है, तो हमें इसमें अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना है। इस 25 में ये 8,000 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर सेम डेट को हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे। बैलेंस सीडी कैसे निकालोगे, 88,000 ये टोटल किया, यही टोटल डेबिट में नोट किया, और इस 88,000 में से आपने क्या करोगे, 25,000 को माइनस कर दोगे, विच विल बी 63,000। मैं रिपीट करती हूँ, इस 25,000 में ये 8,000 रुपये शामिल है क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया है। उसके बाद 1 अप्रैल 2013 को आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ये सीडी का बीडी नोट हुआ 63,000। फिर ये वाला ईयर 31 मार्च 2014 को फिनिश होगा और उस पर फिर से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 63,000 का 10%, 63,000 का 10% इट विल बी 6,300, और आप फिर से पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2014 को टू बैंक अकाउंट, और आपकी फिर से 25,000 की पेमेंट हो जाएगी।
और फिर आप सेम डेट को क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। CD किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 63 और 6000 ये आपने टोटल किया, ये 69,300 आ जाएगा। यही टोटल आप क्या करेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे और इसमें से 25,000 रुपये माइनस करेंगे, विच विल बी 44,300। ठीक है, तो अब हमारी 25,000 की 2 इंस्टॉलमेंट हो गई है, हमें 3 देनी थी 25,000 की, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था। तो बाय बैलेंस BD 44,300। उसके बाद 31 मार्च 2015 को क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ 44,300 का 10% 4430। और उसके बाद आपका 31 मार्च 2015 को टू बैंक अकाउंट, फिर से आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की, सॉरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की 25,000 और सेम डेट को ही आपका क्या कैलकुलेट हो गया, CD कैलकुलेट हो गया। तो आपका CD इसका आ जाएगा 23,730 और टोटल करेंगे आप, टोटल आ जाएगा आपका 48,730। यही टोटल हमने यहाँ नोट करा है और उसी में से हमने 25,000 माइनस करके हमारा CD आया है। फिर देखो अब 3 किश्त आप पे कर चुके हो, 25,001, 25,002 एंड 25,003। तो 4th ईयर में उसने बोला था कि जितना भी बचेगा ना, जितना भी आपका टोटल बच रहा है, सारा का सारा चौथे साल में पे करना है। तो देखो कैसे करोगे, 1 अप्रैल 2015 को आपका आया, बाय बैलेंस आपने BD नोट डाउन किया 23,730। फिर 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट आपकी वही 10%, तो ये आपका आ जाएगा 2373 10% के हिसाब से। एंड 31 मार्च 2016 को आप जितना भी बच रहा है पूरे के पूरे की बैंक से पेमेंट कर देंगे, मतलब जितना आपका किश्त ड्यू थी, जितनी प्रीमियम प्लस आपका इंटरेस्ट सारी पेमेंट हो जाएगी। तो इट विल बी 26,103 और आपका यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब तक आप पहले 3 साल तो आपने पूरा 25,000 की पेमेंट की थी, फिर जो भी बचा कुचा था आपने चौथे साल में पे कर दिया। और इससे पहले वाला जो केस था, पहले वाले केस में बस ये था कि आपको हर साल, पहले वाले केस में आपको हर साल 20,000 में आपने डिवाइड कर दिया था और उसमें आप बाद में इंटरेस्ट की अमाउंट जोड़ते थे। इसमें क्या है, ऑलरेडी इंटरेस्ट की अमाउंट जुड़ी हुई है और जितना भी बैलेंस बच रहा है वो एंड में पेमेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।